अभी साल 2024 को शुरू हुए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि गुरुग्राम पुलिस के हाथों एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक लड़की की लाश को चादर पर डालकर एक होटल के कमरे से निकालकर गलियारे में घसीटते हुए कुछ लोग लेके जा रहे हैं। ये एक ऐसा कत्ल था जिसके बाद पूरा गुरुग्राम दहल उठा है और इस कत्ल ने 7 फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी के एक होटल में हुए एनकाउंटर की यादें भी ताज़ा कर दी हैं। जिस लड़की का कत्ल गुरुग्राम के इस होटल में हुआ है वो एक पेशे से मॉडल थी। 27 साल उसकी उम्र थी। नाम था दिव्या पहूजा। तो चलिए आपको मैं इस पूरी हत्याकांड के बारे में तफसील से बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सीसीटीवी कैमरे पे आपने कई बार ऐसी वीडियोस देखी होंगी सीसीटीवी कैमरा की जिसमें लोगों के साथ मारपीट, चोरी, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, स्नैचिंग, अलग अलग तरीके के अपराधों की आपने वीडियो ज़रूर देखी होंगी। हालांकि कभी आपने ऐसा शायद ही देखा हो कि कोई किसी की लाश को कमरे से निकाल कर उसको ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा हो और वो सीसीटीवी में कैद हो जाए। हालांकि मैं वो वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ जिसमें वो लड़की की लाश को चादर पर डालकर घसीट रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती नहीं हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जो कातिल हैं या यूँ कहूँ जो इस पूरे अपराधी हैं इस पूरे केस में, वो अपराधी बेखौफ होकर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के पकड़े जाएंगे, कोई देख लेगा, बड़े आराम से लाश को चादर पर डालते हैं और घसीटते हुए होटल के गलियारे से खींच कर लेकर जाते हैं, गाड़ी के डिग्गी में लाश को रखते हैं और उसको ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हैं। इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड था वो तो लेकिन पकड़ा ही गया। हालांकि उसने काफ़ी कोशिश करी शातिराना चाल चल के कि वो किसी तरीके से बच जाए, लेकिन वो शातिराना चाल चलने वाला इस पूरे केस का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। उसके साथी भी पकड़े गए, लेकिन इन लोगों ने लाश को कहाँ छुपाया, कहाँ गायब हुई लाश, पुलिस को अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस मॉडल का नाम था दिव्या पहूजा। पेशे से मॉडल थी, उम्र थी 27 साल। इनके ऊपर आरोप है कि ये एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। जी हाँ, गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पहूजा कभी हरियाणा के छटे हुए बदमाश संदीप गड़ौली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। यह वही संदीप है जिसका 7 फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी में एक होटल के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया था। इत्तेफाक से तब जो है ये जो लड़की है दिव्या जिसकी डेथ हुई है वो संदीप के साथ उसी होटल में मौजूद थी। हालांकि जो अंधेरी में जो एनकाउंटर हुआ था वो हरियाणा पुलिस ने किया था, लेकिन उस केस की जो जांच करी थी वो मुंबई पुलिस ने करी थी और इस पूरे केस में जो गवाह बनी थी इस मॉडल को बनाया गया था। यह आरोप भी लगे थे दिव्या के ऊपर कि उसने अपने बॉयफ्रेंड संदीप की मुखबरी करी थी। ये इल्ज़ाम दिव्या के ऊपर लगे थे और शायद कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी वजह से इसकी जो हत्या हुई है लड़की की उसी वजह से हुई है। और ऐसा कहा भी जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बोला गया है, कई लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि शायद हो सकता है कि दिव्या की कत्ल की कहानी, यूँ कहूँ दिव्या की मौत की कहानी की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी जब उसने संदीप के बारे में मुखबरी करी थी। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि वाकई दिव्या ने संदीप की मुखबरी करी थी जिस वक्त उसका इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ऐसा लोग बात ज़रूर करते हैं। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दिव्या के घरवालों ने 2 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घरवालों का कहना था कि वो अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड होटलियर अभिजीत के साथ 1 जनवरी को घूमने गई थी। इसके बाद उसकी 1 और 2 जनवरी को घरवालों से थोड़ी बहुत बात हुई थी 1-2 बार, लेकिन 2 जनवरी के बाद से उसका मोबाइल फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था, जिसके बाद घरवालों ने परेशान होकर उसके बॉयफ्रेंड को अभिजीत को कॉल किया था। अभिजीत ने भी सही तरह कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद उसने जो इनके दिव्या के परिवार वाले थे उन्हें कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वो गुरुग्राम के पास उस होटल में पहुँचे जिसका नाम सिटी पॉइंट है। वहाँ पहुँचे घर वाले तो उन्होंने रिसेप्शन पर जो लोग मौजूद थे होटल के कर्मचारी, उनसे बोला कि वो 1 और 2 तारीख का सीसीटीवी फुटेज देखा है उन्हें। तो होटल के कर्मचारियों ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद दिव्या के घर वालों ने इस पूरे मामले की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी। लेकिन पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये केस इतना बड़ा होगा। पुलिस जब होटल पहुंची तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा। तब जाके जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में दिव्या की इकलौती जिंदा वीडियो तब की है जब वो होटल के अंदर दाखिल हो रही थी, यानी कि 2 जनवरी को सुबह 4 बजे। उसके अलावा उसकी कोई ज़िंदा वीडियो जिसमें दिखाई दे कि वो ज़िंदा है वीडियो नहीं है। लेकिन रात करीब 2 तारीख को ही रात करीब 11 बजे या पौने 11 बजे के आसपास रूम नंबर 111 से कुछ लोग
चादर के ऊपर एक लड़की की लाश को घसीटते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं, जिसके बाद ये चीज़ कंफर्म हुई कि दिव्या की हत्या उसी कमरे में हुई और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए चादर पर डालकर घसीट कर लेकर बाहर आया गया। जबकि इससे पहले दिव्या की एक और तस्वीर इसी होटल के कैमरे में कैद जो हुई थी, वो होटल मालिक अभिजीत और एक दूसरे शख्स के साथ 2 जनवरी की सुबह की है, जब वो होटल पहुंची थी। तब उस वक्त घड़ी में 4:18 हो रहे थे। इसके बाद अभिजीत और दिव्या दोनों ने रिसेप्शन से फर्स्ट फ्लोर की तरफ के जो रूम था, रूम नंबर 111, उसकी चाबी ली और वहाँ से वो चले गए रूम के अंदर। अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक जिंदा हालत में दिव्या की इकलौती वही फुटेज है, जैसा मैंने आपको बताया, जब वो होटल के अंदर सुबह 4:18 पर दाखिल हुई थी। उसके अलावा उसकी कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो जिंदा दिखाई दे रही है। यानी इन तस्वीरों में कुछ बातें तो साफ थी कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो उस वक्त अभिजीत के साथ ही थी और उसी कमरे में मौजूद थी। इतना ही नहीं, दिव्या का कत्ल अभिजीत के होटल में ही हुआ और लाश भी होटल के कमरे से ही कहीं बाहर ले जाई गई ताकि उसको निपटाया जा सके और सबूत को छिपाया जा सके। ऐसे में पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए सबसे पहले जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो पुलिस ने सबसे पहले होटल के मालिक अभिजीत समेत इस वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन सच्चाई यही है कि आरोपी और उसका साथ देने वाले लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक लाश बरामद नहीं हुई है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक लाश बरामद नहीं हुई थी और ना ही वो कार मिली है जिस कार में दिव्या की लाश को रखकर ले जाया गया ठिकाने लगाने के लिए। इससे पहले कातिल दिव्या की लाश निपटाने निकले थे, लेकिन वो गाड़ी अभी तक पुलिस को BMW बरामद नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ में अभिजीत ने हत्या की बात को कबूल कर लिया है। उसने अपने दोनों गुर्गे और दिव्या को लाश निपटाने के लिए अपनी BMW कार और 10-10 लाख रुपए देने की बात भी कही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिव्या के बॉयफ्रेंड होटेलियर अभिजीत ने दिव्या का कत्ल क्यों किया। और इतना ही नहीं, दिव्या के घरवाले जो हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि गैंगस्टर संदीप के घरवाले ने अभिजीत के साथ मिलकर दिव्या का कत्ल किया है, क्योंकि दिव्या उनका ये आरोप है कि उनके हिसाब से दिव्या ने संदीप के साथ गद्दारी करी थी। इसलिए जो संदीप के घरवाले हैं, उसके भाई और उसकी बहन, उन दोनों के खिलाफ उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी है कि इन दोनों ने अभिजीत के साथ मिलकर दिव्या का कत्ल किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है अभी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इस कत्ल के पीछे ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की कहानी भी हो सकती है। फिलहाल कत्ल का खुलासा हुआ है, लेकिन मामले की पूरी कहानी अभी सामने आने बाकी है। हालांकि जो अभिजीत से पुलिस ने अभी तक पूछताछ करी है तो उस आरोपी ने बताया है कि होटल सिटी पॉइंट का वो मालिक है। होटल को उसने लीज पर दे रखा है। इसी होटल में मॉडल दिव्या पहुंचा को उसने गोली मारकर हत्या की है। अभिजीत ने यह भी कहा कि गुरुग्राम पुलिस के सामने ये भी उसने बोला है कि उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या के पास थीं, जिनकी वजह से वो दिव्या उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे मांग रही थी, जिसकी वजह से उसने दिव्या को कई बार दिव्या को पैसे भी दिए, लेकिन दिव्या नहीं मांगी। और 2 जनवरी को भी जब वो होटल पहुंचे तो दिव्या से उसने फ़ोन मांगा। जब उसने फ़ोन में देखा तो लॉक लगा हुआ था, तो उसने पासवर्ड मांगा। जब उसने पासवर्ड नहीं दिया तो अभिजीत और दिव्या के बीच में बहस हुई, जिसके बाद अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी, क्योंकि उसके मोबाइल फ़ोन में वो सारी अश्लील फ़ोटोज़ थी जिसको लेकर वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से दिव्या की उसने हत्या करी है। ये बात अभिजीत ने पुलिस के सामने कबूल करी है। फिलहाल पुलिस ने दिव्या की मौत के बाद शव को होटल के 2 कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश के साथ मिलकर BMW कार में अभिजीत ने डलवाया और इसके बाद 2 बाकी साथियों को बुलाकर शव ठिकाने लगाने के लिए कार उनको दे दी। पुलिस लाश को लेकर फरार होने वालों की तलाश में अभी जुटी हुई है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ लोगों की अभी तलाश हो रही है। सबसे बड़ी चीज़, दिव्या की लाश की अभी तक पुलिस तलाश कर रही है। असल इस केस में अब तभी पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी और चीज़ों खुलेंगी जब तफ्तीश होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।